सफलता के लिए प्रयास और प्रयास के लिए सुगम नॉलेज और इजी विजडम जरूरी होता है। माइंड को रिफ्रेश करते हुए यह मूल्यांकन भी जरूरी है कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, आपने किसी महत्वपूर्ण टॉपिक की अनदेखी तो नहीं की, या फिर उसके विषय में जितना जानना चाहिए था उसमें तो कोई कटौती आपसे ना हुई। खैर, इजी विजडम पॉइंट आपके उन्हीं कमियों को आपके लिए फोकस करेगा। आज इसी क्रम में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक पर आप सब अपना ध्यान केंद्रित करें। नीट एग्जाम में यह टॉपिक अपनी महती भूमिका निभाते आ रहा है। हर साल यह टॉपिक आपके परीक्षा में अपनी उपस्थिति बरकरार रखे हुए। जी हाँ, केमिस्ट्री इज इजी के नीट रिफ्रेशिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब ऑर्बिट 1 to ऑर्बिट 7 में प्रेजेंट ऑल पॉसिबल ऑर्बिटल्स पर चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का पहला ऑर्बिट अपने साथ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, जबकि दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है। ऑर्बिट से जुड़ा एक और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, वह है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वह स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम, जबकि पी ऑर्बिटल 6, डी ऑर्बिटल 10 और एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन अपने साथ रख सकता है। क्योंकि एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, जबकि पी में पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल के साथ डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर नामक 5 ऑर्बिटल होते हैं। जबकि एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल, एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड एफ वाई 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नामक 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाला ही रख सकता है, अतः एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। अब हम सब ऑर्बिट वाइज यहाँ समझते हैं कि पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट 18, चौथा 18, पाँचवां 18, छठा 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट है ओनली 1 ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल एंड सेकेंड ऑर्बिट है 2 ऑर्बिटल एस एंड पी 2 + 6. Third orbits have 2 orbitals S and P once again. Fourth orbit have possible 3 orbitals S, P and D. Present 2 + 6 + 10. Fifth orbit have S, P, D orbitals once again. Sixth orbit have all 4 orbitals are possible. And S, P, D and F 2 + 6 + 10 + 14 possible. यहाँ हमने 2, 8, 8, 18, 18, 32 को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में जाना। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, जो ऊपर बताए नियम से इनके एलिमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऊपर हमने 6 ऑर्बिट पर चर्चा किया, 7वां ऑर्बिट भी इसी नियम को फॉलो करता है। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन 32 तक रख सकता है तथा इसमें भी चारों पॉसिबल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रह सकते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। कुछ एग्जाम्पल्स से इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट को लेते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम नामक एलिमेंट होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर
को ऊपर बताए नियम से इस प्रकार भरा जाता है। यह नियम है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इनका एटॉमिक नंबर क्रमशः होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। अब इनके पॉसिबल ऑर्बिटल्स की भी जानकारी ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1s ऑर्बिटल होता है, जबकि लिथियम है 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। सोडियम है 1s, 2s, 2p एंड 3s ऑर्बिटल्स। पोटासियम है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p एंड 4s ऑर्बिटल्स। रुबिडियम है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 3d एंड 5s ऑर्बिटल्स etc। सीजियम एंड फ्रांसियम भी इसी प्रकार ऑर्बिटल को अफोर्ड करते हैं। क्योंकि हर एक ऑर्बिटल्स में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं, तो इस एलिमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ग्रुप 1 के इन ऊपर बताए एलिमेंट में इसी प्रकार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अतः इसी ऑर्बिटल फार्मूला से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आसानी से इन एलिमेंट के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, लिथियम के लिए 1s2, 2s1, सोडियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटासियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 etc। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रुप के एलिमेंट के बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हमें 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का रखना चाहिए। तो कितनी आसानी से हमने ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी को समझा। बस ज़रूरत है आसानी से समझने की। रट्टा लगाकर केमिस्ट्री को पास करने के बजाय हमें इसे आसानी से समझकर इस विषय को सॉल्व करना चाहिए। गेस पेपर, टेस्ट पेपर मगरमच्छ की जीभ के जैसे लुभावने तो होते हैं, पर सफलता की गारंटी नहीं बन सकती। बेसिक नॉलेज ही सफलता की कुंजी होता है। इसे हमें आत्मसात करते हुए सक्सेस पाथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगले क्लास में रिफ्रेशिंग थीम के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।